अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछली वीडियो में मैंने PV 2200 के इस बोर्ड के मदरबोर्ड के हवाले से तमाम डिटेल मैंने बताई और आप मेरी चैनल पे जाके ही देख सकते हैं कि मैंने एक एक चीज़ जो है ना इसकी पूरी डिफ़ाइन कर दी है। और पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि ये जो कंट्रोल कार्ड है जो कि साइड में लगता है यहाँ पे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी तमाम जितनी भी पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं इसकी डिटेल बताऊंगा। और पिछली वीडियो में बहुत डिटेल हो गई थी तो मैंने ये अलग से वीडियो जो है बनाई है आप लोगों के लिए। मे भी पॉसिबल कि आपको बहुत पसंद आए इसकी जितनी पिन्स डिटेल हैं, ICs की डिटेल हैं और जो जो चीज़ें मैं थोड़ी बहुत रिसर्च कर सका हूँ मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और आप इसको ध्यान कर लें, लिख लें, अगर नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना लें इसके, ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, नोट्स बनाने से ये होता है कि जब भी आप ये चीज़ देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, पिन डिटेल वगैरह कि कौन से पिन पे कौन से वोल्टेजेस आ रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है, तो ये आसानी हो जाती है। तो मैं वीडियो जो है बनाने जा रहा हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपने पास नोट डाउन की है वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर कोई प्रॉब्लम इसमें नज़र आती है आपको कि भाई मेरे बताने में कोई मसला हुआ है, कुछ हुआ है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या इसी चैनल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं ये वाला बोर्ड हटा देता हूँ क्योंकि ये मैंने बोर्ड की बहुत डिटेल मैंने बना दी थी। अब मैं कंट्रोल कार्ड जो साइड कार्ड कहलाता है, CPU कार्ड कहलाता है, इसकी डिटेल में जाऊँगा मैं। ठीक है ना। अच्छा, इसको जब हम देखते हैं कि हम ये जो पिन्स हैं इसकी, ये मदरबोर्ड में लग रही होती हैं। ये जो पिन्स हैं तकरीबन 50 पिन्स हैं इसकी, और 50 पिन्स में जो डाटा जो है वो इसमें से इनवर्ड भी आता है और आउटवर्ड भी जाता है, यानी कि इनवर्ड भी ले रहा है ये और आउटवर्ड भी दे रहा है, क्योंकि CPU जो है वो कमांड्स देता है। मुख्तलिफ जो कमांड्स हैं वो इसके अंदर जारी होती हैं और मुख्तलिफ जो है ना कमांड्स ये ख़ुद दे भी रहा होता है। तमाम ड्राइव सिग्नल्स, तमाम चीज़ों को, जितने भी बोर्ड में चीज़ें लगी हुई हैं उसकी तमाम की कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर सेट की जाती है, प्रोग्राम की जाती है। और प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो इंटीग्रेट कर रहा होता है, उसको चला रहा होता है। ये किस तरह काम करता है ये हम देखते हैं, और इसमें जो जो ICs इसमें लगी हुई हैं वो क्या फंक्शनिंग कर रही हैं वो भी हम इसकी जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम फिज़िकली इसको देखते हैं तो हमें दोनों साइड्स पे कंपोनेंट्स नज़र आते हैं। देखें, ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर दोनों साइड पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे भी अच्छे खासे लगे हुए हैं और इधर जो है तमाम ICs और मेन कंपोनेंट्स में यहाँ लगे हुए हैं। ठीक है ना। इसके मेन कंपोनेंट्स में अगर हम पिन कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दी कि ये इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन है, ये पिन हैं जो बोर्ड में लगती हैं। और अगर हम ऊपर की पिन देखते हैं तो ये डाटा की पिन है, ये प्रोग्रामिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। ये जो है, ये जो पिन है ये LCD डिस्प्ले पे जा रही है, जो कि LCD डिस्प्ले हमारा लगा होता है मेन पे, और ये कुछ इस तरह का होता है। ठीक है ना। ये डिस्प्ले होता है, इसके कनेक्शन यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ लग जाते हैं और ये इस पर डिस्प्ले आ रहा होता है। ठीक है, जो भी कमांड्स इसमें आनी है, जानी है, तो तमाम इसका इस डिस्प्ले पे उसका जो है फीडबैक आ रहा होता है। अच्छा, इसमें दो ही पिन इसमें जो मेन के इस्तेमाल होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये कम्युनिकेशन की है। साइड कार्ड में जो कम्युनिकेशन हम करवाते हैं, प्रोग्रामिंग हम कर देते हैं कंप्यूटर के थ्रू, यहाँ पे उसकी केबल लगती है। अंदर छोटा सा सर्किट लगा होता है जो कि RJ45 का जो जंक्शन है वो इस्तेमाल होता है। केबलिंग के थ्रू हम जो है ना इस पर हम प्रोग्राम जो भी नॉर्मली कर सकते हैं वो कर लेते हैं, जो भी यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल होता है। इसके अलावा ये जो है मेन माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि देखें तमाम पिन्स कॉन्फ़िगरेशन इसमें देखें, इसमें सप्लाई लाइंस, इसमें डाटा की लाइंस, इसमें क्लॉक पल्सेस वगैरह सारी, इसमें कुछ इनपुट्स हैं कुछ आउटपुट्स हैं। जो मैंने अभी तक जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है वो ये अंदाज़ा हुआ है कि ये साइड और ये साइड इनपुट्स की साइड है और ये वाली साइड आउटपुट की साइड है, जहाँ से ये कमांड दे रहा होता है। ये वाली से साइड और ये वाली साइड कमांड्स की है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बेशतर इनपुट्स की साइड है। ठीक है ना। और ये वाली जो है, ये जो IC है ये प्रोग्रामेबल IC है, EEPROM इसको कह सकते हैं। इसका नंबर है ATMLH22404CM, ये इसका नंबर है। 8 पिन की IC है। अक्सर LCDs वगैरह में और दूसरे TVs में अगर हमें प्रोग्रामेबल जो IC लगती है उससे मिलती जुलती IC है ये, जो कि प्रोग्राम की जाती है और उस प्रोग्रामिंग के थ्रू ये माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कमांड्स ले रहा होता है और उसमें स्टोर भी कर रहा होता है। इसके साइड पे कुछ ICs और लगी हुई हैं। जो ये ऊपर वाली ICs है वो जो है LM339 है
LM339 जो है वो कंपैरेटर आईसी होती है। इसके अंदर 4 अदद जो है ना कंपैरेटर बिल्ट इन होते हैं। कंपैरेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ही तरह होता है और कंपैरेटर का फंक्शन ये होता है कि ये इनपुट के सिग्नल्स को लेके, इनपुट के वोल्टेजेस को लेके आउटपुट पे एक सिग्नल जनरेट करता है जो कि हमारे फीडबैक जाती है मेन माइक्रो प्रोसेसर को। इसमें ये भी LM339 है और ये वाली भी LM339 है, ठीक है ना। दोनों कंपैरेटर आईसी हैं। एक कंपैरेटर आईसी के अंदर 4 जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर बिल्ट इन है, 4 इसमें है और 4 इसमें है, ठीक है ना। अच्छा, इसके नीचे हम देखते हैं तो 2 आईसीस और मौजूद हैं जो कि इसका नंबर है TL074I, ये वाली भी और ये वाली भी। ये दोनों जो है ये भी ऑपरेशन एम्पलीफायर इसके अंदर बिल्ट इन है। 4 अदद इसमें ऑपरेशन एम्पलीफायर इसके अंदर बिल्ट इन है, 4 अदद इसमें है। लेकिन ये पावर रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो सिग्नल्स वगैरह जो आ रहे हैं इनपुट के, और उसको जो है जो आउटपुट सिग्नल है वो बना के माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट दी जाती है। जो भी इनपुट पे आ रहा है एक बफ़र का काम करता है। ये एक बफ़र जो है काम करता है, डायरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट नहीं जाती। कभी कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है जिसकी वजह से वोल्टेजेस वगैरह शॉर्ट हो जाते हैं और यहाँ चली जाती है और माइक्रो प्रोसेसर ख़राब हो जाती है। इन्होंने ये बीच में 2 आईसीज़ यहाँ पे लगा दी गई हैं जो कि बफ़र का काम भी कर रही है और एज आ ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो 4 अदद इसके अंदर मौजूद हैं वो तो है ही हैं, वो भी इसके अंदर वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और ज़्यादातर ये जो है पल्सेस और फ्रिक्वेंसीज पे काम कर रही होती है। TL074I जो इसकी जो नंबर है, ये ज़्यादातर फ्रिक्वेंसी मुख्तलिफ़ किस्म की फ्रिक्वेंसीज पल्सेस जो है जनरेट कर रही होती है जो माइक्रो प्रोसेसर में जा रही होती हैं। तो ये 4 आईसीज़ यहाँ पे लगी हुई हैं जो कि इनपुट सेक्शन के लिए काम कर रही हैं और यहाँ पे भी कुछ आईसीज़ लगी हुई हैं 4 अदद जो कि जो हमने अभी तक देखा है वो आउटपुट से रिलेटेड जो है यहाँ पे इसकी सेटिंग बनाई गई है कि जो भी माइक्रो प्रोसेसर कमांड दे रहा है उन आईसीज़ के थ्रू होती हुई कनेक्टर पे जाएगी, ठीक है ना। किस तरह काम करती है इसकी मेन जो सबसे ऊपर वाली हम आईसी देखते हैं, ये वाली आईसी है, ये जो है ये डिजिटल आईसी है। CD4081 इसका नंबर है और CD4081 जब हम देखते हैं तो ये एंड गेट लॉजिक पे काम कर रही होती है। एंड गेट का अगर आप फंक्शन आप देखें तो इसमें 2 इनपुट्स होती हैं एंड की और एक आउटपुट होती है। एंड गेट का फंक्शन ये होता है कि जब तक दोनों पे इनपुट नहीं आती आउटपुट जनरेट नहीं होती, ठीक है ना। एंड का मतलब ये होता है यानी कि जो पिन नंबर, अगर कोई भी समझ लें कि इनपुट पिन नंबर 1 है और पिन नंबर 2 है, दोनों पे इनपुट्स जब तक मौजूद नहीं आएंगी जब तक आउटपुट्स पे जनरेट नहीं होती। तो ये डिजिटल लॉजिक गेट्स के अंदर है एंड गेट CD4081 और ये वाली भी CD4081, दोनों डिजिटल ये सिग्नल्स को जनरेट करती है और मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स पे ये इंटीग्रेट होती है और ये इस तरह काम करती है कि इनपुट लॉजिक अगर एंड गेट जैसे इस तरह बनाया गया है, इसके अंदर एंड गेट मौजूद है तो एंड गेट की लॉजिक इस पे जो है अप्लाई होगी, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो डिजिटल सिग्नल को पे इन दोनों आईसीज़ को लगाया गया है, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे 2 आईसीज़ जो और लगी हुई हैं, जो वो 2 आईसीज़ हैं ULN2003, ये वाली भी ULN2003, ये वाली भी ULN2003। ये ज़्यादातर आप देखते थे कि इसमें हम बफ़र स्टेज इस्तेमाल करते हैं। बफ़र स्टेजेस में ये होता है कि ये एनालॉग आउटपुट जो है वो डायरेक्टली ये आउटपुट देती है। इनपुट जो भी कुछ हो इसकी आउटपुट जो है वो एनालॉग होगी और ये ज़्यादातर इसलिए इस्तेमाल होता है कि आउटपुट जब माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट दे तो डायरेक्टली कमांड देने से बेहतर है कि इसके बीच में एक बफ़र लगा दिया जाए ताकि माइक्रो प्रोसेसर पर डायरेक्टली कोई फीडबैक, कोई भी ऐसा जर्क ना आए ताकि माइक्रो प्रोसेसर कहीं ख़राब ना हो जाए। माइक्रो प्रोसेसर की सेफ्टी के लिए जिस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल की 2 आईसियाँ, इसी तरह से आउटपुट बफ़र इस्तेमाल की गई यहाँ पे ULN 2003 के नाम से, जो कि हम बहुत सारी डिवाइसेस में हम देखते हैं कि हम LED ड्राइव या दूसरी किसी जो भी ड्राइव करनी होती थी हम ये बीच में IC लगाते थे और आगे से आउटपुट हम ले लेते थे। इसी तरीके से ये इनपुट्स देखें, तमाम ये इनपुट जा रही हैं माइक्रो प्रोसेसर में और इसकी जो आउटपुट है वो आउटपुट जा रही है कनेक्टर साइड पे। देखें ये जितनी भी आउटपुट साइड है यहाँ से ये कनेक्टर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। मैं बताता भी हूँ कनेक्टर के कौन से कनेक्टर पे क्या क्या पिन पे क्या क्या डिटेल है, ये मैं बताने जा रहा हूँ उनको। और आप बड़े ध्यान से ये सब चीज़ें आप सीख भी लें, लिख भी लें, अपने पास पेंसिल और कॉपी अपने पास रखें, अपने नोट्स बना के रखें, ठीक है ना। ये जो है ये बफर स्टेज का काम करती है,
ठीक है ना। तो ये हो गई, ये इसका जो है समझ लें कि बज़र, जो भी बज़र है यहाँ से आउटपुट जनरेट होगी, और ये जो भी प्रॉब्लम आती है, ऑन होता है ऑफ़ होता है, आपने आवाज़ सुनते हैं तो ये बज़र यहाँ पे जो है आवाज़ देती है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जो क्रिस्टल लगा हुआ है वो 20 मेगाहर्ट्ज़ है, 20.00 20 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल ऑसिलेटर है ये, जो कि इस माइक्रो प्रोसेसर को फ्रिक्वेंसी बना के देता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर इसका नाम है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बैक साइड पे। बैक साइड पे जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो तो चीज़ा जो भी आप देखते हैं, जिसमें ये वाले हैं एलसीडी ड्राइव है, और एक दो चीज़ें मैं और बता देता हूँ। एलसीडी ड्राइव जो है, देखें ट्रांजिस्टर से जितनी भी इनपुट्स आती हैं, एलसीडी की ड्राइव जो है वो इन ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस होती हुई इन कनेक्शंस पे चली जाती हैं, और वो आउटपुट को ये दिखा रहा होता है कि ये करंट इतना आ रहा है, पीवी का जो है वोल्टेज इतने आ रहे हैं, या जो भी बैटरी का, ये सब सेंसिंग यहाँ से लेके और ये एलसीडी को ड्राइव करता है, ठीक है। और इसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ये देखें कैपेसिटर्स है, रेजिस्टेंस है, जो कि बाइसिंग पे, ज़्यादातर बाइसिंग पे इस्तेमाल होते हैं, इनपुट आउटपुट, और कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन पे। ट्रांजिस्टर जो है ना वो ऑन करने के लिए कोई भी सिग्नल आपको दिया जाता है यहाँ से, और ऑन करके आगे दे दिया जाता है। तो ये इस तरीके से कम्युनिकेशन पे, ये वाली कम्युनिकेशन की है, तो ये वाली कम्युनिकेशन की साइड जो है ये भी बहुत सारी बाइसिंग्स इसमें लगी हुई हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये देखें, ये अब और से देखें। अच्छा, पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, कंट्रोल कार्ड की पिन कॉन्फ़िगरेशन। अब आप, मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ करने की कोशिश की है, और मैंने एक डाटा पूरा बना लिया है, मुरतब कर लिया है। वो मैं आपको डाटा दिखाता हूँ, और आप इस डाटा को कॉपी भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ये जो डाटा है ये किस हिसाब से है। अच्छा, पिन नंबर मैं बता देता हूँ इसकी, तो फिर मैं आगे डिटेल पे जाता हूँ। पिन आप देखें, इसकी जो पिन नंबर है, यहाँ से देखें पिन नंबर 1 है, पिन नंबर 2 है, इसकी नीचे वाली देखें, ये पिन नंबर 1 है ऊपर वाली, और नीचे वाली 2 है। इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन चलेगी, 1 2 3 4 5 6, इस तरह होते होते ये जो है 49 और 50, आखिरी वाली 50, यानी कि 50 पिन का कनेक्टर है ये। और पिन नंबर 1 मैं दोबारा बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह ऊपर नीचे आप जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से करते 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 आप ये आएंगे 49 आखिरी, और ये आखिरी में 50 जो नीचे नज़र आ रहा है। तो ये 50 पिन का कनेक्टर है, ठीक है ना, ये बोर्ड पे लगता है। इस 50 पिन पे जो मैंने अभी तक गौर किया है, मैंने थोड़ी सी इसकी तस्वीर खींच के मैंने इसको थोड़ा सा मैपिंग करने की कोशिश की थी मैंने, तो मुझे जो नज़र आया है, इसकी जो ये वाली साइड है, यानी कि जो ये वाली साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड, अगर हम यहाँ सामने से देखते हैं तो इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो ज़्यादातर किस चीज़ पे बेस कर रही है, ये देखें, वो बेस कर रही है इनपुट्स पे। ये वाली जो कनेक्टर वाली साइड है, ये ज़्यादातर जो इनपुट्स सिग्नल आ रहे हैं, सेंसिंग के सिग्नल आ रहे हैं, मैं बताता हूँ कि कौन कौन सिग्नल इसमें आते हैं। बैटरी सेंसिंग है, इनपुट लाइन सेंसिंग है, बहुत सारी सेंसिंग जो है ना वो इनपुट की इस जगह पे जा रही है, इस कनेक्टर पे, इस जगह पे, ठीक है ना। आप ये तस्वीर भी खींच सकते हैं, आप ये तस्वीर खींच के प्रिंट भी निकाल सकते हैं। मैंने प्रिंट निकाल लेता हूँ तो मुझे आसानी रहती है, कार्ड तो चला जाएगा लेकिन ये प्रिंट मेरे पास रहेगा, और जो है ना जब भी मैं देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ, और इस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बीच वाली जो है वो सप्लाई लाइन है इसकी, जो बीच के कनेक्टर हैं इनमें से कुछ ग्राउंड हैं, ये वाली ग्राउंड है, ये इसकी सप्लाई है, ये 2-3 पिनें मिली हुई हैं सप्लाई की, और ये एक सप्लाई की सेंस की है 12 वोल्ट की। ये वाली मैं पिन्स आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें मैं भी सिर्फ ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी पिन में दिखाता हूँ आपको। और ये वाली ग्राउंड के साथ जितनी पिन्स हैं, ये जो प्रोसेसर कमांड्स दे रहा है इस आईसी के थ्रू, ये जा रही है बोर्ड में, और ये मुख्तलिफ ड्राइव्स हैं, किसी को ऑन करना है, किसी को ऑफ़ करना है, किसी को शट डाउन देना है, कुछ भी करना है, तो ये तमाम जितने भी कनेक्टर की जो पिन्स हैं वो आउटपुट, यहाँ से सिग्नल जो भी जा रहा है वो मदरबोर्ड को आउटपुट दे रहा है, यहाँ से आउटपुट जा रही है, यहाँ से इनपुट मदरबोर्ड से इस कंट्रोल कार्ड में आ रही है। ये आप जहन में रखिएगा, यहाँ से इन्होंने 2 सेग्रीगेशन कर दी है, बीच में सप्लाईज़ हैं, यहाँ पे मदरबोर्ड को सिग्नल जा रहा है, यानी कि बोर्ड को आउटपुट, ये जो कंट्रोल कार्ड है बोर्ड की बहुत सारी चीज़ों को ऑन ऑफ करा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को ड्राइव जा रही है, और यहाँ से बहुत सारी जो कनेक्शंस हैं, जो सेंसिंग हैं, वो इनपुट ये ले रहा है, यहाँ से मदरबोर्ड से सिग्नल इसको कंट्रोल कार्ड को आते हैं, और इन आईसीज़ के थ्रू होती हुई ये प्रोसेसर में चली जाती है, ठीक है।
और यहाँ से प्रोसेसर जो कमांड दे रहा होता है वो यहाँ से ड्राइव जारी होती है, मदरबोर्ड को यहाँ से आउटपुट जारी है, यहाँ से आ रही है, ये आप जहन में रखिएगा, ठीक है ना। अब मैं इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चला जाता हूँ। मैंने इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश की है, बहुत ही मुश्किल से मैंने थोड़ी बहुत जो रिसर्च की है। हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत आपको लगे कि ये चीज़ सही नहीं है, कुछ भी आप नहीं क्या फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इसकी जो पिन्स हैं देखें, अब मैं पिन्स बताने जा रहा हूँ, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बताने जा रहा हूँ। अगर मैंने ही कहा कि ये पिन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये तो आपके जहन में आ गई बात ना कि पिन नंबर 1 उल्टे हाथ से हम शुरू करेंगे और सीधे हाथ पे ये 50 नंबर पिन तक जाता है। अब इसमें से बहुत सारे कनेक्शन जो मैं ट्रेस कर पाया हूँ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जो ट्रेस नहीं कर पाया, बहुत सारे कनेक्शन नहीं भी इस्तेमाल होते हैं, जो इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल समझ लें कि वाइबल हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से कनेक्शन जो हैं वाइबल हैं और जो इस्तेमाल हो रहे हैं। ये देखें पिन नंबर 1 इसकी, जो कि यहाँ से शुरू हो रही है। अब आप देखें पिन नंबर 1 मैंने इस तरह से किया है इसको सेग्रीगेट कि ये तमाम इनपुट सेंसिंग है और ये तमाम आउटपुट सेंसिंग है, जो कि मैंने पिन नंबर के हिसाब से लिखी हुई है। आप इसको मैं इस तरह से मैं इसको कर देता हूँ जूम, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें अगर ले रहे हैं तो, और लिखना चाहें तो लिख लें। ये आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा आपको। मेरे चैनल से इंशाल्लाह आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, और कोशिश ही करता हूँ गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ, किसी भी तरह से आपको कोई गलत बात ना बताऊं। जो भी बात हो सच के बुनियाद पे हो, ट्रुथ हो उसमें, और झूठ का एलिमेंट इसमें ना हो। अगर आपको कहीं इसमें गलत बयानी नज़र आती है तो आप मुझे आगाह करें कि आपकी बात में यहाँ गलत बयानी थी, आपकी बात में यहाँ पे कोताही हुई है, तो मैं जो आपकी फ़ीडबैक है उसको मैं पॉजिटिव सेंस में लूँगा, नेगेटिव सेंस में नहीं लूँगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ। इसकी पिन नंबर 1 है जो मेंस इनपुट लाइन की सेंसिंग पे इस्तेमाल हो रही है, वोल्टेज वाली, यानी कि जो वोल्ट है उसकी मेन पे जो पिन नंबर 1 है वो सेंस करवा रही है, यानी कि सेंसिंग इनपुट इसमें आ रही है। पिन नंबर 2 जो है वो न्यूट्रल को सेंस कर रहा है, इसमें लाइन को सेंस कर रहा था, इसमें न्यूट्रल को सेंस कर रहा है। पिन नंबर 3 और 4 जो है आउटपुट के करंट को सेंस कर रहा है, यानी कि लाइन वाले को, यानी मेन जो लाइन है, न्यूट्रल वाला नहीं, लाइन वाला, उसकी आउटपुट जो करंट है उसको सेंस कर रहा है। पिन नंबर 3 और 4 इसमें जो है ना सीटी लगी हुई है, सीटी की जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ रही है। पिन नंबर 11 जो है वो रिले ऑन ऑफ की सेंसिंग है, मेंस लाइन की जब रिले ऑन होती है तो ये सेंस कराती है पिन नंबर 11 के रिले ऑन हो गई है। पिन नंबर जो 10 है वो आउटपुट के न्यूट्रल को सेंस करती है, पिन नंबर 10। पिन नंबर 10 आउटपुट के न्यूट्रल को सेंस करती है कि न्यूट्रल इसमें बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है ना। पिन नंबर 12 और 13 इन्वर्टर, एज ए इन्वर्टर जब काम करता है तब, या बैटरी चार्जर के सूरत में, दोनों के करंट सेंसिंग पे एक सीटी इस्तेमाल हो रही है, जो कि करंट सेंसिंग यानी लाइन पे लगी हुई है, उससे आप ये इसका करंट जो है वो सेंस करवा रहे हैं। पिन नंबर 14 जो है वो पीवी वोल्टेज इनपुट सेंस के लिए, जब पीवी आप लगाएंगे, पीवी मतलब जो भी आप पैनल लगा रहे हैं, पैनल के जो वोल्टेज हैं वो उसकी इनपुट की सेंसिंग है, यानी कि इनपुट सेंसिंग का मतलब है कि वोल्ट सेंसिंग। यहाँ मैंने वोल्ट नहीं लिखा, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि पिन नंबर 14 जो है वो वोल्ट सेंसिंग है, ठीक है ना। वोल्ट की सेंसिंग इसमें पिन नंबर 14 पे आ रही है। पिन नंबर 23 पे पीवी के करंट की सेंसिंग आ रही है, जो भी आप पीवी पैनल लगाएं, पैनल के कनेक्शन देंगे एमपीपीटी के लिए, उसकी जो इनपुट की करंट सेंसिंग है वो आ रही है पिन नंबर 23 पे। इसी तरह पिन नंबर 14 पे डीसी बस वोल्ट, जो कि मैंने बोला था 250-300 वोल्ट होते हैं डीसी बस वोल्ट, उसकी सेंसिंग पे इस्तेमाल हो रही है पिन नंबर 14। जब डीसी बस वोल्ट आ जाएंगे तो एक सेंस कराता है कि ये डीसी जो है बस वोल्ट आ गए। इसके अलावा पिन नंबर 20 जो है वो बक चार्जर सेंसिंग है। जो बक चार्जर है यानी एमपीपीटी का जो पैनल हम लगाते हैं उसके अंदर एक बक सिस्टम होता है जो कि वोल्टेज को और इंक्रीज़ करता है, उसकी जो करंट सेंसिंग है वो पिन नंबर 20 है। पिन नंबर 21 पे डीसी बूस्ट, जो ऑप्टो कपलर है, डीसी बूस्ट साइड पे जो ऑप्टो कपलर है उसकी शटडाउन के लिए इस्तेमाल होती है। अगर शटडाउन करना है या शटडाउन हो गया है तो ये सेंस करके बताएगा ऑप्टो कपलर पे कि ये डीसी जो बूस्ट साइड है, जो हम क्या नाम है इसमें 3205 वाली साइड जो हम कहते हैं, वो वाली साइड जो है ना वो आपको ऑप्टो कपलर के थ्रू बताएगा कि ये शटडाउन हो चुका है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। अच्छा,
पिन नंबर 24 जो है, जो हम ऑन ऑफ करते हैं स्विच, तो उसकी सेंसिंग करता है ये पावर सप्लाई के हवाले से। पिन नंबर 24 ऑन ऑफ की जैसे हम स्विच करते हैं तो पता लग जाता है सिस्टम को कि भाई स्विच ऑन हो गया, ठीक है ना। पिन नंबर 25 जो है 12 वोल्ट की सप्लाई सेंसिंग है। जब 12 वोल्ट इसमें बन जाते हैं बोर्ड में तो उसकी एक पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई कार्ड में जाती है, जो कि बताती है कि 12 वोल्ट आ गए हैं और सही तरीके से आ गए हैं, यानी इसमें कमी जाती नहीं है। अगर कमी जाती होगी तो ये पे शटडाउन पे चला जाएगा। पिन नंबर जो इसकी पिन नंबर 26, 27 और 28 जो है वो पॉजिटिव सप्लाई है कार्ड की, ठीक है ना। पॉजिटिव सप्लाई जो भी पॉजिटिव इसमें आ रही है, जो कि फिर क्या नाम है ऑपरेटिंग वोल्टेज जो आते हैं कार्ड में, ऑपरेटिंग वोल्टेज जो आ रहे हैं वो 26, 27 और 28 पे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पिन नंबर 29 से लेके 32 तक, यानी 29, 30, 31, 32 ये 4 पिनें जो हैं वो ग्राउंड के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। कार्ड को ग्राउंड किया गया है 29, 30, 31, 32 ये नंबर से। इसके अलावा ये तो हो गई इनपुट साइड ना। इनपुट साइड में अच्छा ये 2 कनेक्शन और रह गए थे, पिन नंबर 6 और पिन नंबर 8। पिन नंबर 6 जो है बैटरी के पॉजिटिव सेंस में जो वोल्टेज सेंस है, बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी के कितने वोल्टेज हैं ये सब आपको दिखाता है पिन नंबर 6 से। और पिन नंबर 8 से बैटरी के नेगेटिव साइंस पे नेगेटिव जो सेंसिंग है वोल्टेज की वो दिखाता है, यानी कि बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पर कितने वोल्टेज हैं वो दिखाएगा और पॉजिटिव पे दिखाएगा, ठीक है ना। ये वोल्टेज सेंसिंग है। तो ये इनपुट साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं आउटपुट साइड पे। आउटपुट साइड जिस तरह कि मैंने बताया था कि ये जो है मैंने यहाँ पे सेग्रीगेट किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ इनपुट्स हैं और बीच में सप्लाईज़ हैं, ग्राउंड है और इसके बाद ये आउटपुट्स हैं, ठीक है ना। ये आउटपुट कनेक्टर है। आउटपुट पे क्या क्या चीज़ें ड्राइव हो रही होती हैं। अच्छा, ये आउटपुट आप समझ लें कि ये आउटपुट जो है ना वो कहाँ से आ रही है, बफर से आ रही है। बफर से आ रही है और कुछ माइक्रो प्रोसेसर से डायरेक्ट भी आ रही है। ये नहीं सोचेंगे सारी बफर से आ रही हैं, कुछ डायरेक्ट आ रही हैं जिसमें कोई कबात नहीं थी, कोई इसमें डेंजर नहीं था, तो इन्होंने डायरेक्ट भी माइक्रो प्रोसेसर से डायरेक्ट कमांड इसको दी हुई है, ठीक है ना। और कुछ बफर से होती हुई आ रही है। आउटपुट साइड पे क्या क्या चीज़ें हैं देखें। पिन नंबर 45 इनपुट लाइन रिले की ड्राइव है। जब रिले लगानी होगी इनपुट की, यानी कि जैसे ही इनपुट समझ लें कि वोल्टेज आ गए और सप्लाई लाइन को पता लग जाता है कि आ गए, तो रिले ऑन होती है इसकी इनपुट वाली। तो इनपुट की ड्राइव जो है पिन नंबर 45 से आ रही है, लाइन वाली, न्यूट्रल वाली नहीं। और पिन नंबर और मैंने एक गलती मैंने की थी पिछली वीडियो में, मैंने कहा कि न्यूट्रल पे वो जो है रिले लगी हुई है। न्यूट्रल पे रिले नहीं लगी हुई, इनपुट लाइन पर रेल लगी हुई है और आउटपुट पे रेल लगी हुई है। 2 रेल लगी हुई हैं इनपुट के लिए और जो आउटपुट जा रही है उस पर, तो 2 रेलें इस्तेमाल की गई हैं। पिन नंबर 45 पे आउटपुट रिले ड्राइव लाइन की, यानी ये इनपुट साइड थी और ये आउटपुट साइड है। तो ये पिन नंबर 44 पे आउटपुट रिले ड्राइव है। अच्छा, पिन नंबर 40 पे आउटपुट IGBT ऑप्टो की ड्राइव है। ऑप्टो कपलर की ड्राइव जो है वो पिन नंबर 40 से आ रही है। आउटपुट साइड के IGBT जो मैंने बताया था 40T60 में लगे हुए हैं 4 अदद, जो जिससे हम आउटपुट ले रहे हैं इन्वर्टर की, वो उसकी जो ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं 4 नीचे, उनकी सप्लाई जो है पिन नंबर 40 से आ रही है, उनकी जो ड्राइव है। पिन नंबर 48 से MPPT की ड्राइव आ रही है, जो कि MPPT के 2 जो लगे हुए हैं उसमें ऑप्टो कपलर, उस ऑप्टो कपलर को ड्राइव जो है पिन नंबर 48 से आ रही है। पिन नंबर 49 पे बस सॉफ्ट स्टार्ट ड्राइव, बस सॉफ्ट स्टार्ट मैंने दिखाई थी, सप्लाई लगी हुई है मेन पावर सप्लाई के बराबर में बस सॉफ्ट स्टार्ट की ड्राइव लगी हुई है, सप्लाई लगी हुई है। उसकी जो ड्राइव आ रही है पिन नंबर 49 से आ रही है, ठीक है। अच्छा, पिन नंबर 37 पे बक चार्जर की ड्राइव आ रही है। ये रिलेट करता है MPPT ड्राइव से। MPPT ड्राइव 48 पे है और उसके साथ ही जो बक चार्जर है, यानी MPPT यानी कि जो पैनल लगाते हैं, पैनल की जो बक चार्जर जो ड्राइव है वो 37 पे जनरेट होती है। पिन नंबर 40 पे कूलिंग फ़ैन जो है, 2 कूलिंग फ़ैन इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। कूलिंग फ़ैन की ड्राइव आ रही है, यानी कि ड्राइव नंबर 1, यानी कि कूलिंग फ़ैन नंबर 1 की ड्राइव। और उसी के साथ ही जो सेंटर वाला जो कनेक्शन होता है, येलो वाला अक्सर होता है, तो वो पिन नंबर 41 से इसकी स्पीड चेक ड्राइव आ रही है, ठीक है। ये हो गए एक फ़ैन का। इसके दूसरा जो फ़ैन है उसमें 39 पे इसकी ड्राइव 2 आ रही है कूलिंग फ़ैन की। और उसके साथ ही जो पीला वाला कनेक्शन है सेंटर वाला जो स्पीड चेक करता है, उसकी 38 नंबर पिन पे आ रही है स्पीड चेक ड्राइव। इसी तरीके से पिन नंबर 47 पे पावर सप्लाई में एक ऑप्टो कपलर लगाया गया है जो कि 5 वोल्ट को ड्राइव कर रहा है। जब हम ऑन ऑफ करते हैं स्विच को तो एक ऑप्टो कपलर ड्राइव होता है जिससे सेंसिंग जाती है
कि क्या नाम है कि सप्लाई इसकी ऑन हो गई है, तो उसको ऑन कराने के लिए, ऑप्टो कपलर को ऑन कराने के लिए भी एक ड्राइव आती है पावर सप्लाई से, जो कि पिन नंबर 47 पे आ रही है। तो ये हमारी तमाम ड्राइव्स थी, तमाम चीज़ें थी। आप नोट करना चाहें नोट कर लें, मैंने जो है थोड़ा सा रोक दिया था ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरीके से आप पिक्चर खींचना चाहें पिक्चर खींच के अपने पास रख लिया करें, ताकि जो है ना आपको आसानी हो जाए इनपुट्स की आउटपुट की। ये मैंने इस तरह से सब कुछ लिखा हुआ था, ये देखें, आप भी इसमें लिख सकते हैं, अपने नोट बना सकते हैं, ये आपको आसानी देगी। ये जितना आप इसको पेपर पे लेके आएंगे ना, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और जब भी आप इस तरह के मॉडल पे, आप ये जो बोर्ड है, इसमें मैंने बड़ी वर्किंग की, बड़ी रिसर्च की इस वजह से, क्योंकि ये बोर्ड जो है ना बहुत सारे इन्वर्टर्स में आया हुआ है। तमाम तकरीबन फ्रोनस के तमाम मॉडल में यही है, और बाकी भी जितने मॉडल्स आ रहे हैं मार्केट में, वो जो कंपनीज़ हैं वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ये वाला बोर्ड इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये बोर्ड तकरीबन कॉमन होता जा रहा है, और आप इस बोर्ड को आप जितना स्टडी करेंगे, जितनी इसकी तैयारी करेंगे, उतना ही आपके लिए ट्रबल शूटिंग और सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये थोड़ी सी सर्किट की डिटेल थी। उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल की ये जो चीज़ें हैं वो हमारी पसंद आ रही होंगी। हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, और आपको सीधा इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, और सिर्फ ये दी जा रही है आप ताकि आप स्किल्ड हो जाएं। और इंशाल्लाह जितना भी आगे हमारे पास काम आएगा, अल्लाह तवक्कल हम करते हैं, जितना भी काम आएगा इंशाल्लाह उसकी तमाम जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास, क्योंकि मैं मल्टी लेवल काम करता हूँ, किसी इन्वर्टर्स पे नहीं काम करता हूँ। मेरा काम जो है मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस पे, मुख्तलिफ़ किस्म के सर्किट्स पे होता है। और मैं क्या करता हूँ कि जितने भी सर्किट मेरे पे आ रहे होते हैं, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि उनकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, उनका जितना भी मटेरियल है, उसको मैं पेपर पे ले आता हूँ। और पेपर पे लाने के बाद मुझे आसानी ये भी हो जाती है कि जब मैं फ्यूचर में, मिसाल के तौर पे 6 महीने साल बाद कोई ऐसी चीज़ आती है जो नहीं समझ में आ रही, तो मैं पेपर निकाल लेता हूँ और उसमें मैं निकाल के देख लेता हूँ। मैंने अपनी फ़ाइल बनाई हुई, आप भी एक फ़ाइल बनाएं अपने नोट्स के हवाले से। इसके तमाम जितने भी नोट्स हैं वो आप इसमें जब लिखेंगे अपने पास पेपर पे, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। और आसानी जब होगी तो काम में आपके जो है ना बहुत मज़ा आएगा कि हमारे पास हर चीज़ लिखी हुई है। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म का काम है। साउंड सिस्टम पे हम काम कर रहे होते हैं, हम लैपटॉप्स पे भी हमने शुरू कर दिया है, लैपटॉप पे थोड़ा बहुत, लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे, और क्या नाम है CCTV सिस्टम पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्या नाम है मुख्तलिफ़ किस्म के टाइमर्स आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सर्किट, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि मल्टी लेवल जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मल्टी लेवल जो फील्ड्स हैं, जितना भी रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो हम उसकी जो है रिपेयर, मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग कर रहे होते हैं। और कंप्यूटर्स भी इसमें शामिल हैं, कंप्यूटर्स में भी बहुत सारे हम काम कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह जितनी तरीके से हमारे पास जो काम आता जा रहा है, हम उसकी डिटेल आपको बिल्कुल बताएंगे। वो जैसे मैंने PV 2200 के बोर्ड के बारे में बताया था, इसी तरह से मैंने कंट्रोल कार्ड को मैंने कोशिश की है कि कंट्रोल कार्ड की काफ़ी चीज़ें मैं आपको डिफ़ाइन कर सकूं। इसके बाद की जो वीडियो है वो हम ये बनाएंगे, इसमें एरर 59 आ रहा था। एरर 59 पे हमने क्या क्या काम किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें हमने की, क्या तब्दीली की है, क्या कुछ हुआ, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरा बेसिक जो काम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है, तो इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से मुख्तलिफ़ LCDs पे भी हम काम कर रहे होते हैं। LCDs का भी जो भी कुछ नज़र आएगा, कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन या गाइड कर सकूँ, वो मैं बताऊँगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और ये आप ही के फलाह बहबूद के लिए आप काम सीखें, आप काम करें, आप हमें भी सिखाएं। कोई चीज़ हमसे रह गई, कोई चीज़ तो आप हमें बताएं। हमारे लिए आप कोई अच्छी चीज़ आप कर सकते हैं वो कर लें। पार्ट्स की हमें अक्सर नीड होती है, तो पार्ट्स की आप हमें गाइड कर सकते हैं कि कौन से पार्ट्स कहाँ अवेलेबल हैं, कितने सस्ते हैं, किस तरह से हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं, किस तरह से हम काम को आसान कर सकते हैं। टूल्स के हवाले से आप हमें बता सकते हैं कि क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं, जो कि अच्छे मीटर्स, अच्छे टूल्स हमें चाहिए होते हैं, वो भी हम जो है ना इसके लिए कोशिश करते हैं। मैं बिल्कुल सिंगल एक तरह से मैं काम कर रहा हूँ, और मैं तमाम वीडियो बनाता हूँ। इसमें एडिटिंग मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि एडिट करने का टाइम मेरे पास नहीं होता है। मैं ये वीडियोस लाइव बना रहा होता हूँ, और लाइव जितनी भी चीज़ें होती हैं इसमें कोई कट, कोई पेस्ट, कोई चीज़ नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। जिस तरह से मेरे पास प्रॉब्लम आती है, मैं उस तरीके से कोशिश करता हूँ कि सच की बुनियाद पे आपको पेश कर दूँ। हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है ना पसंद आए, या मेरा अंदाज़ आपको ना अच्छा लगे, या जो भी कुछ है आप कमेंट्स करें, बताएं कि आपकी ये चीज़ हमें पसंद नहीं आई, आपकी ये चीज़ हमें पसंद आई,
या जो भी कुछ है अपनी फ़ीडबैक से आगाह करें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए, जो आप समझते हैं कि ये आपको रह गई थी या मैं ये बता दूं, आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। मेरा व्हाट्सएप आपका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से रब्ता करें आप। तो मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 से शाम 6 बजे तक मैं आपको रिप्लाई बिल्कुल दूंगा। आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं पूछें, खुल के पूछें, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है, आपको मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। मैं बल्कि रोज़ाना रूटीन की बुनियाद पे वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं और मैं गाइड कर रहा होता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियोस देखना है तो बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियोस भी आपको मिलती रहें, और ये आप ही का भला है इसमें। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।